स्टूडेंट 7.3 का क्वेश्चन नंबर आप फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन नंबर थर्ड में सबसे पहले हम कंप्लीट करते हैं। क्या दिया हुआ है, टू साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एम ऑफ वन साइड वन ट्राइंगल। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि ए बी बी सी ये चीज़ दी हुई है। ओके, तो आप गिवन में लिखेंगे ए बी बी सी and AM are equal to PQ, QR and PN of triangles। कौन से ट्राइंगल्स हैं? ए बी सी एंड पी क्यू आर। यहाँ पर जो ए एम है ये मीडियन है और पी एन भी मीडियन है। हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है, हमें जो प्रूफ करना है वो नोट करते हैं। फर्स्ट कंडीशन है ट्राइंगल ए एम ए बी एम कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू एन के, और जो दूसरी कंडीशन है वो है कि ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू आर की। स्टूडेंट्स, ये जो फिगर है इसमें ये इस तरह से बनेगा। ये रहा फिगर आपका, तो दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड। इसमें ए बी सी पी क्यू आर हम यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये रहा एम और ये रहा एन। क्वेश्चन में ये आपको इसके इक्वल दिया गया है, इस चीज़ को इसके इक्वल दिया गया है, और इसे थर्ड इसके इक्वल दिया गया है कि क्यू आर बी सी के इक्वल है। ठीक, इसे होल साइड है, ये इस होल के इक्वल दिया गया है। ओके, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। प्रूफ इन ट्राइंगल जो हमें फर्स्ट सॉल्व करना है, ए बी एम एंड पी क्यू एन। ए बी एम एंड पी क्यू एन हमें इक्वल मिला हुआ है पहले से ही। ए बी इक्वल पी क्यू, ये कैसे मिला, ये क्वेश्चन में दिया गया है। ओके, एंड दूसरी चीज़ ए एम इक्वल पी एन, ये कैसे मिला, ये आपको पता ही है, ये भी दिया गया है। एंड तीसरी चीज़ बी सी का हाफ इक्वल क्यू आर का भी हाफ। ओके, क्यों? क्योंकि इसमें दिया है बी सी इक्वल क्यू आर। ओके, एंड हाफ हाफ सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन एंड अदर। बी सी का हाफ देखिए यहाँ पे बी एम और यहाँ क्यू एन होगा, तो बन जाएगा बी एन इक्वल क्यू एन। ओके, इन तीन कंडीशन से ट्राइंगल आपका कॉन्ग्रुएंट होगा। तो ट्राइंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू एन बाय साइड 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 रूल। ओके, तो आपका ये फर्स्ट जो सा वो सॉल्व हुआ। एंड आप अगर ये दो ट्राइंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए हैं, ये दोनों ही एंगल्स इक्वल हो गए हैं। तो एंगल बी इक्वल एंगल क्यू, एंगल बी इक्वल एंगल क्यू बाय सी पी सी टी। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं, थर्ड का ही। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड है थर्ड का ही कि हमें ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, इन दोनों ट्राइंगल्स को भी हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। इसमें भी दिया हुआ है हमें वही चीज़ कि ए बी इक्वल पी क्यू, ये पहली चीज़ है जो कि दी गई है। एंगल बी इक्वल एंगल क्यू हमने अभी अभी प्रूव किया है, प्रूफ। और बी सी इक्वल क्यू आर, ये भी क्वेश्चन में दिया गया है। ओके, सो इन तीन बेसिस पे ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हुआ ट्राइंगल पी क्यू आर के किस बेसिस पे, साइड एंगल साइड बेसिस पर, और इस तरह से कंप्लीट। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है BE and CF are two altitudes of triangle ABC
हम सबसे पहले ट्रायंगल ए बी सी ड्रॉ करते हैं। ये रहा ए बी सी, बी ई एक एल्टीट्यूड है, ये रहा बी ई एल्टीट्यूड, ओके, एंड सी एफ दूसरा एल्टीट्यूड, ये रहा दूसरा सी एफ भी एल्टीट्यूड। अब कहा गया है कि प्रूव करिए आर एच एस यूज़ करते हुए कि ये जो ट्रायंगल है ये ट्रायंगल है आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, ओके। सबसे पहले जो दिया हुआ है हम वो इन्फॉर्मेशन नोट करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग बी ई एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये चीज़ दी हुई है, हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोस्केलेस ट्रायंगल। टू प्रूफ हम प्रूव करने चलते हैं। यहाँ पे स्पेशली कहा गया है कि आरएचएस रूल का यूज करके, यूजिंग राइट एंगल हाइपोटेनस साइड का यूज करके। राइट एंगल हाइपोटेनस साइड अगर हम ऊपर लेते हैं तो हाइपोटेनस हमें मिलेगा नहीं, ओके। तो हम दूसरी तरफ चलते हैं क्योंकि हमें ए बी इक्वल ए सी नहीं दिया हुआ है। इसे हम ट्रायंगल एफ बी सी, इसी जो ट्रायंगल है ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कंसीडर करने वाले हैं। तो हम दोनों ट्रायंगल लेते हैं इन ट्रायंगल एफ बी सी एंड ट्रायंगल ई सी बी। इसमें अपने को दिया गया है एंगल एफ इक्वल एंगल ई। वाई दीज आर इक्वल? बिकॉज दोनों ही जो एंगल्स हैं वो हैं 90 डिग्री के। दूसरी चीज़ दी हुई है सी एफ इक्वल बी ई, ये तो आपको क्वेश्चन में ही मिल गया है कि ये दिया हुआ है। और तीसरी चीज़ जो है वो है बी सी इक्वल बी सी, जो कि कॉमन साइड है। देयरफॉर जो ट्रायंगल है एफ बी सी वह कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ई सी बी के। किस बेसिस पे? राइट एंगल हाइपोटेनस साइड बेसिस पर। इसका मतलब क्या हुआ कि हम एंगल बी और एंगल सी को इक्वल दिखाने में कामयाब रहे। यहाँ पर देखिए एंगल बी, इसका होल एंगल इसके होल एंगल सी के इक्वल है। मीन्स एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ओके। एंड ये हुआ बाय सी पी सी टी। और ए बी इक्वल ए सी भी आ जाएगा। कैसे? ए बी इक्वल ए सी, यहाँ पे हम रूल अप्लाई कर देंगे कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल, ओके। सो ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोस्केलेस ट्रायंगल, दैट्स इज प्रूव्ड एंड फिनिश्ड। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही ईजी है, जिसमें दिया हुआ है कि ए बी सी एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है जिसमें ए बी और ए सी इक्वल है। तो ये रहा ए बी सी आइसोस्केलेस ट्रायंगल ए बी सी, इसमें ए बी और ए सी इक्वल है। तो आप ड्रॉ करिए ए पी जो कि बी सी पर परपेंडिकुलर हो, ये भी क्वेश्चन में ही बताया गया है। ये रहा परपेंडिकुलर। और हमें इस क्वेश्चन में शो करना है कि एंगल बी एंगल सी के इक्वल है। तो हम कंप्लीट करते हैं क्या क्या इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। गिवन दैट ए बी इक्वल ए सी इन ट्रायंगल ए बी सी, एंड साथ में दिया हुआ है कि ए पी मीन्स इस पॉइंट का नाम पी है, ए पी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ओके। एंड हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट एंगल बी इक्वल एंगल सी। टू प्रूफ, आप तो समझ रहे हैं कितना इजी से आप सॉल्व होने वाला है। हम दोनों ही जो ट्रायंगल्स हैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कंसीडर करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी, ए पी इक्वल ए पी। वाई? बिकॉज दिस इज कॉमन। सेकेंड थिंग ए बी इक्वल ए सी, ये क्यों हो जाएगा?
तो ये हमें मिल जाएगा किस बेसिस पर, बिकॉज ये चीज़ हमें क्वेश्चन में पहले से ही दी हुई है। और एंगल ए पी बी इक्वल एंगल ए पी सी, ये दोनों ही जो एंगल्स हैं वो हैं 90 डिग्री के, इसलिए दोनों ही इक्वल हैं। अब जब तीन चीज़ें हमें मिल चुकी हैं तो पूछना ही क्या है, हमारा जो काम था वो हो चुका है। सो ट्रायंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी पी बाय विच रूल, तो हम रूल्स भी लिख सकते हैं। देखिए ये साइड है ए पी, ओके, एंड यहाँ ए सी हाइपोटेनस है, तो बाय राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड बेसिस पे ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस रहा। अब जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके हर एक पार्ट करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हैं, तो वहाँ एंगल बी और एंगल सी भी इससे छूटा नहीं है, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी बाय सी पी सी टी एंड विच इज प्रूव्ड। इतना आसानी से सॉल्व हो गया।